भगवान असंतों की संगति से भरत जी को सावधान करते हुए उनके लक्षण बता रहे हैं कि खलन हृदय अति ताप विषेकी, खलन हृदय अति ताप विषेकी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे दूसरे की प्रगति, दूसरे की संपत्ति, दूसरे की यश, दूसरे की कीर्ति देख करके हमेशा ईर्ष्या से जलते रहते हैं। और जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हरसहि मन परिनिधि पाई। किसी की निंदा अगर हो रही है तो उसको सुन करके ऐसा प्रसन्न होते हैं जैसे परिनिधि, पड़ा हुआ खजाना मिल गया। काम क्रोध मद लोभ परायण, काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। हमेशा क्रोध में, काम भावना से युक्त, लोभ से युक्त और कुटिलता कूट कूट कर भरी हुई है। भयरु कारण सब कहूँ सो, सभी से बिना किसी कारण ही बैर भाव रखना। जो कर हित अनहित ताहू सो, जो अनहित करे उससे तो बैर है, ये जो हित करे उससे भी बैर रखते। मिल जाएंगे बहुत से लोग। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। लेन देन आहार व्यवहार सब झूठा है, कहीं भी सच्चाई नहीं दिखी। फोन करिए, रहेंगे कहीं पर, बताएंगे कहीं पर। बोलई मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महायति हृदय कठोरा। मोर के समान, मोर कितना बढ़िया बोलता है, मोर की आवाज। और खाता क्या है? विषैले सांपों को खा जाता है। ऐसा आचरण असंत का होता है। बोलने में ऐसी भाषा बोलेंगे आप झांसे में आ जाए। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवार। हमेशा दूसरों से द्रोह करना, दूसरी स्त्रियों पर बुरी नजर रखना, दूसरे के धन को हथिया लेने की चेष्टा में रत, ये असंतों के लक्षण हैं। और ऐसे पापी मनुष्य के रूप में राक्षस हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, लोभ ही उनका बिछौना है और लोभ ही वो ओढ़ते हैं। शिशनोदर पर जमपुर त्रासन, उन्हें यमपुर के दंडों का कोई डर नहीं रहता है। हमेशा पशुओं के समान भोजन और मैथुन
में रत है। काहू की जो सुनई बड़ाई, श्वास ले ही जनु जुड़ी आई। ऐसा उबास मार मार करके सांस लेते हैं किसी की बड़ाई सुनने पर, जैसे लगता है कि उनको जूड़ी जाड़ा देकर के जो बुखार आता है, उस समय जैसा आदमी सांस लेता है वैसी सांस वो लेते हैं जब किसी की बड़ाई सुनने को मिलती है। कोई किसी की बड़ाई कर रहा है, इनको तकलीफ। जब काहू कह देखी विपत्ति, सुखी भये मानहु जगन्पति। किसी को विपत्ति में देखते हैं तो ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे उनको पूरे संसार का राज्य मिल गया है, इस सृष्टि के राजा हो गए हों। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। हमेशा अपने स्वार्थ में लीन और अपने ही परिवार के विरोधी होते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करते जाइए, कौन लोग हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार की बुराई कर रहा है, अपने भाई की बुराई कर रहा है, अपने पट्टीदारों की बुराई कर रहा है, तो मान लीजिए कि वो असंत है। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरुघालहि आनि। माता पिता गुरु किसी को नहीं मानते और खुद तो बर्बाद होते हैं, जो साथ में रहता है उसको भी बर्बाद कर देते। करहि मोह बस द्रोह परावा, करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। मोह बस हमेशा दूसरों से द्रोह करते हैं, इन्हें संतों की संगति और भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। ऐसे मंद बुद्धि वाले अवगुणों के सागर कामी लोग, वेदों की निंदा करने वाले और दूसरे के धन पर कब्जा जमाने वाले, जो दूसरे के धन पर कब्जा जमाए हुए हैं, उनको तो लोग बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि अपने ही धन पर कब्जा जमाया हुआ व्यक्ति धनी नहीं हो सकता। निश्चित रूप से धन की प्रचुरता तभी होगी जब दूसरों का हिस्सा मारा जाएगा। विप्रद्रोह परद्रोह विशेखा, दंभ कपट जिय धरे सुवेशा। बढ़िया अलंकार, उच्च कोट के वस्त्र, उच्च कोट के आभूषण, उच्च कोट का शारीरिक हाव भाव, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बंगला, बढ़िया कपड़ा, बाह्य आवरण अत्यंत आकर्षक है, लेकिन अंदर से यहां पर कपट है, यहां पर दंभ है, यहां पर अभिमान है, यहां पर लोभ है, यहां पर मोह है, यहां पर क्रोध है।
लेकिन बाह्य आवरण ऐसा दिखेगा जैसे लगेगा कि ये बहुत अच्छे आदमी, और हमेशा दूसरों से द्रोह। बार बार भगवान कह रहे हैं, पर द्रोह की बात बार बार भगवान क्यों कर रहे हैं? मुझे ऐसा समझ में आता है कि भगवान ने पर द्रोह से दूर रहने के लिए बहुत ज्यादा संकेत दिया है कि पै प्रद्रोह पर द्रोह विसेखा। दूसरों से द्रोह करते हैं और ब्राह्मणों से तो विशेष रूप से द्रोह करते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नाय। भगवान बता रहे हैं कि ऐसे दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं है। द्वापर कछुक वृंद बहु होई है कली युग माय। द्वापर में थोड़े बहुत होंगे, लेकिन कलयुग में बहुतायत में ऐसे असंत आपको मिलेंगे। और मनुष्य को क्या आचरण करना चाहिए उसका निरूपण करते हुए प्रभु कह रहे हैं कि परहित सारी सधर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाए। दूसरे का हित करने जैसा कोई धर्म नहीं। सबसे बड़ा धर्म है दूसरे का हित करना, और दूसरे को कष्ट पहुंचाना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं। मैं पहले भी इस ओर इंगित कर चुका हूं कि कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप दूसरों को पीड़ा पहुंचाइए। निर्णय सकल पुराण वेद कर कहे तात जानहि कोविद नर। हे भैया, ये निर्णय सभी पुराणों और वेदों का है। जो मैं तुमको बता रहा हूं कि परहित के समान धर्म और पर पीड़ा के समान अधर्म कोई नहीं है, इसे पंडित लोग ही जानते हैं, ज्ञानी लोग ही जानते हैं। नर शरीर धरी जे पर पीरा करहि ते साहि महाभव भीरा। जो मनुष्य का शरीर धारण करके दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं वे महान कष्ट के भागी होते हैं, उनको महान कष्ट प्राप्त होता है। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। स्वार्थवश मोहवश लोग तमाम तरीके के पाप करते हैं और अपना यह लोक तो नष्ट करते ही हैं, अपना वह लोक भी नष्ट कर लेते हैं। और जो लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं उनके लिए काल रूप तिन कहाँ मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। हे भरत जी, ऐसे लोगों के लिए मैं काल के समान हूं। मैं ही शुभ और अशुभ कर्मों का फल देने वाला हूं। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संजुत दुख जाने। त्यागहि कर्म त्यागहि कर्म, शुभाशुभदायक भजहि मोहि
सुर नर मुनि नायक। जो लोग इस बात को जानते हैं वे सभी कर्म मेरे परायण करते हैं। और निश्चित रूप से कोई व्यक्ति जो प्रभु के परायण होकर कर्म करेगा वो पर पीड़ा तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। संत असंतन के गुण भाके, तेन परहि भव जिन लखि राखे। मैंने जो संत और असंत के गुणों का वर्णन किया है, जो लोग इनको समझ लेते हैं वे भव बंधन में नहीं पड़ते। सुनो तात माया कृत गुण अरु दोष अने। हे तात, जो बुद्धिमान लोग हैं वे इन दोनों को ही नहीं देखते, न गुण को देखते हैं न दोष को देखते हैं। यहां पर बात समझने की है कि भगवान की किसी से दुश्मनी नहीं, भगवान की किसी से दोस्ती नहीं। भगवान सभी को उसके किए गए कर्मों के आधार पर उसको सदगति या दुर्गति देते हैं। जो कुछ हम लोग आज भोग रहे हैं वो हमारे पूर्व के किए हुए कर्म हैं, और आज जो हम कर रहे हैं इसका भोग हमें आगे करना है। ये बात हर व्यक्ति को अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि हम समाज में अगर नजर उठा करके देखें तो कई लोग ऐसे हैं जो जीवन काल में बहुत अच्छी स्थिति में रह रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो शारीरिक व्याधि से ही इतना पीड़ित हैं कि उनको अपना शरीर ही उनके लिए कष्ट का कारण बना हुआ है, बाह्य कारण तो छोड़ दीजिए। कई लोग वर्षों वर्षों तक चारपाई पर पड़े हुए हैं। कई लोग ऐसे दिख जाते हैं जिनका शरीर ऐसा हो गया है कि आप उनके पास खड़े नहीं हो सकते। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया? परमात्मा उनको उस कष्ट से मुक्ति क्यों नहीं दे रहा है? परमात्मा उनके प्राण का हरण उस कष्ट को भोगने के पहले क्यों नहीं कर ले रहा? प्राण शरीर में स्थित है और शरीर कष्ट भोग रहा है। क्यों? परमात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसने जो किया है, अगर आपने किसी का पैर काटा है तो आपका पैर काटा जाएगा। आपने किसी की संपत्ति हरी है तो आपकी संपत्ति हरी जाएगी। आपने किसी को पीड़ा पहुंचाई है तो आपको पीड़ा दी जाएगी। भगवान डंडा लेकर के नहीं आएंगे, लेकिन भगवान ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आपको उस किए गए कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। अगर आज हम समझ लेते हैं और ऐसे कर्मों का त्याग कर देते हैं जिससे किसी को पीड़ा हो, तो कल मुझे प्राप्त होने वाली पीड़ा नहीं प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम आज पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो मुझे पीड़ा से मेरी कोई भक्ति, मेरा कोई परमात्मा, मेरा कोई गुरु नहीं बचा पाएगा। हम किसी की भी शरण ले लें, हमें बचाने वाला कोई नहीं है अगर हम किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। किसी मतलब किसी, सिया राम मैं सब जग जानी,
सृष्टि का हर जीव अगर फीमेल है तो सीता जी के रूप में है, और मेल है तो राम जी के रूप में है। पूरा संसार जब सिया राम में है तो जिस किसी को आप पीड़ा पहुंचा रहे हैं, आप सिया राम को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। भगवान ने इसके बाद अपने नगरवासियों को संबोधित करते हुए कुछ कहा है। जो बातें भगवान ने कही हैं उसका वर्णन आगे आएगा।